गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के। इसमें कल हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फीज. शी wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up the least area of tray. What is the number of burfis that can be placed in each stack? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी है। She wants to stack them in such a way, वो इनको इस तरह से अरेंज करना चाहता है कि आपके ट्रे का, ये आपके एक ट्रे है जिसमें आपको ये सारी बर्फी सेट करनी है और इस तरह से सेट करनी है कि इस ट्रे का कम से कम एरिया कवर हो। अब अगर हमें और हर स्टैक में हमें इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज रखनी है, जैसे हम ये स्टैक्स बनाएंगे, ठीक है, तो स्टैक्स में हमें इसका एरिया कम से कम कवर करने के लिए हमारे पास हर स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज अगर हम रखेंगे तभी इन दैट केस में ही हमारा एरिया कम कवर होगा। सपोज अगर हम इसमें कम बर्फी रखते हैं, इसमें कम रखेंगे तो ऐसे करेंगे तो हमारा एरिया ज़्यादा कवर होगा। अगर हम इनमें ज़्यादा बर्फी रखेंगे तो हमारा एरिया कम कवर होगा। अब हमसे पूछे कि सबसे कम एरिया कवर होना चाहिए, मीन्स लिस्ट एरिया हमें कवर करना है, लिस्ट एरिया टू बी कवर्ड। अब हमें अगर लिस्ट एरिया को कवर करना है तो हमें नंबर ऑफ बर्फी जो हम हर स्टैक में रख रहे हैं वो क्या करनी पड़ेगी, हमें मैक्सिमम करनी पड़ेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज टू बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। ठीक है, अब हर स्टैक में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज प्लेस करनी है। तो इसका क्या मतलब है, हम हर स्टैक में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज क्या होंगी, आपके दोनों 420 और 130 का HCF। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है। क्लियर है? मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको। आपके पास दो टाइप की बर्फी है, 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है। आपको ये बोला गया है कि आपको इन बर्फीज को इस तरह से स्टैक करना है कि आपका जो एरिया है वो लिस्ट कवर हो, बहुत कम कवर हो। तो बहुत कम एरिया तभी कवर होगा जब आप इन स्टैक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज रखेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज रखने का मतलब क्या है कि इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो अब हम इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF ऑफ 420 एंड 130। सो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 2 1 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 5 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, और इधर ऐसे ही हम 130 का निकालेंगे। 130 2 6 जा 12, 5, उसके बाद ये जाएगा सीधा 5 पे, 5 1 जा 5, 13 एंड 13 1 जा 13। तो हमारे पास 420 के क्या फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एंड हमारे पास 130 के क्या फैक्टर्स आए, 2 इंटू 5 इंटू 13।
क्लियर है? 420 के फैक्टर साइड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 130 के 2 इंटू 5 इंटू 13। इसको 2 इंटू 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, क्लियर, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम HCF कैसे निकालते हैं? अब तक तो आपको HCF निकालना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम सबसे पहले लिखते हैं कॉमन फैक्टर, देन लिस्ट एक्सपोनेंट, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस देख लेना, उसमें HCF और LCM निकालना बहुत अच्छे से आपको सिखाया गया है। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर रहा 2। नेक्स्ट 3, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, सो 3 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। देन 5 420 में भी है, 5 130 में भी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। देन 7 इज नॉट कॉमन फैक्टर। फिर हम इसके 130 के चेक करते हैं, 2 हम लिख चुके हैं, 5 हम लिख चुके हैं। देन 13 130 का फैक्टर है लेकिन 420 का फैक्टर नहीं है, तो 13 आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब लिस्ट एक्सपोनेंट, 2 का यहाँ फैक्टर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो कम कौन सी हो गई 1। 5 की यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही आएगी। अब 2 को रेज करिए पावर से, 2 रेज टू पावर 1, 5 को रेज करिए 5 रेज टू पावर 1, और जो भी आपका आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो HCF क्या होगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, दैट इज 10। इट मीन्स अगर हम हर स्टैक में 10 बर्फी रखेंगे तो हमारा जो एरिया है वो लिस्ट कवर होगा। क्लियर है? आई थिंक सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज the length, breadth and height of a room are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter. Determine the longest road which can measure the 3 dimensions of the room exactly. आपको एक रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, आपको क्या निकालना है? आपको एक ऐसी रोड की लेंथ निकालनी है, जो लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ निकाली है जो तीनों डायमेंशंस के रूम को एग्जैक्टली मेजर कर सके। अब देखिए आपको लॉन्गेस्ट रोड निकालनी है जो तीनों डायमेंशंस को मेजर कर सके, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। आपको इन तीनों का HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो आप मीटर में कर लीजिए या सेंटीमीटर में। मीटर में करेंगे तो आपको पॉइंट्स का प्रॉब्लम रहेगी, तो इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे, लेंथ आपको गिवन है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको कैसे करेंगे? 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर क्या होगा? 8 इंटू 100 प्लस 25 सेंटीमीटर आपको अलग से दे रखा है, तो 825 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ब्रेड्थ क्या है आपकी? 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 6 इंटू 100 प्लस 75, दैट इज 675 सेंटीमीटर। हाइट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 इंटू 100 प्लस 50, दैट इज 450 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें टू डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड which can measure to determine the longest road which can measure the 3 dimensions of room we have to take the HCF of length, breadth and height
ऑफ गिवन रूम। ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ निकालने के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का HCF लेना होगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, इसका HCF निकालते हैं और लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ क्या आई वो चेक करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। लेट्स फाइंड आउट द HCF ऑफ गिवन मेजरमेंट्स। So we have to find the HCF of 825, 675 and 450। तो सबसे पहले वही प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 825 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 21, 3 5, देन 5 पे 5 5 जा 25, 25 5 5 जा 25, देन 5 11 जा 11 1 जा। क्लियर? तो 825 के क्या फैक्टर्स आए आपके, 2 इंटू 2 नहीं 3 इंटू 5 एक बार है, 2 बार है, तो पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 11। क्लियर है? अब हम निकालेंगे HCF ऑफ 675। 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 5, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 675 के आपके क्या फैक्टर्स आए, 3 3 3, दैट इज 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। क्लियर? अब हम निकालेंगे 450। 450 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 5, देन 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 450 आया इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। क्लियर है? अब HCF निकालिए। HCF कैसे निकालते हैं, यहां निकाल लेते हैं हम HCF। HCF में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 3। ठीक है, फिर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उनकी 3 की पावर क्या लिखेंगे, लिस्ट पावर, सबसे कम पावर। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे कम पावर क्या है, 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में नेक्स्ट फैक्टर चेक कीजिए, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 भी आपका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 की सबसे कम पावर क्या है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 3 इंटू 25, दैट इज 75 सेंटीमीटर। मीन्स 75 सेंटीमीटर की जो रोड है वो लॉन्गेस्ट लेंथ है जो तीनों ही डायमेंशंस को मेजर कर सकती है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। 6 डिजिट का आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम ही निकालते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट
to find LCM of 24, 15 and 36. क्लियर? तो हम सबसे पहले LCM निकालते हैं। ये तो अब आपको बहुत इजीली आ गया होगा LCM और HCF निकालना। 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1। ठीक है, तो 24 के हमारे क्या क्या फैक्टर्स आए? 2 1 2 3, 2 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 3। क्लियर? नाउ 15 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 का आपके फैक्टर्स रहे 3 इंटू 5। ठीक है, 24 के ये हैं, 15 के ये हैं। अब हम निकालेंगे 36 के। 36 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो हमारे पास 36 के क्या फैक्टर्स आए? 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 2। क्लियर है आई थिंक? ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमारी टेबल क्या रहती है? हम लिखते हैं ऑल फैक्टर्स और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, ऑल फैक्टर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2, देन 3 हम पहले लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करते। फिर 5, उसके बाद 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 हम लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हम इन सब की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3 की देखिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 2। ऐसे ही 5 की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 1, क्योंकि यहाँ इन दोनों में 5 है ही नहीं, 1। अब हम इन सब की पावर रेज करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 5 रेज़ टू द पावर 1। और इन सब को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 1। 2 की पावर 3 क्या हुआ? 8। 3 की पावर 2 9 एंड 5, 8 9 5 72 5 360। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 360। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब हमें क्या दिया गया है? हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 6 डिजिट्स का। तो 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ये तो आपको पता ही है, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा। ठीक है, अब हमें 6 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन सब से डिवाइड होता हो। तो इसके लिए अब हमने सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला। अब हम इस एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे। 360, 362 जा 720, 9 में से 2 गया 7, 2। यहाँ से हमने 9 नीचे उतारा, 7 अभी किस पे जाएगा? 0 9 6 जा 54 27, ये जाएगा 7 पे। 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 5, 9 में से 2 गया 7, 2। फिर से हमने 9 को नीचे उतारा, फिर ये हमारा वापस 7 पे जाएगा। 2 5 2 0, 9 में से 2 गया 7। हम सिंपल डिवाइड कर रहे हैं। अब हम ये वाला 9 उतारेंगे नीचे, फिर से ये 7 पे जाएगा। 2 5 2 0, 9 7 2। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? ये क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर। ठीक है, देखिए हमें ये पता है कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है। इससे हमने जो हमारे नंबर्स गिवन थे उसके एलसीएम से जब हमने इसको डिवाइड किया तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर बचा 279। इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर इससे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिविजिबल होता तो रिमाइंडर 0 बचता। तो अब हमारे पास क्या बचा है? ये रिमाइंडर बचा है। अगर हम इस नंबर में से ये रिमाइंडर हटा दें,
अगर ये रिमाइंडर हटा दे तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो इससे डिविजिबल बनेगा, ठीक है। तो वो हमारा नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम 279 को अगर माइनस कर दे तो ये जो हमारा नंबर है ये वो नंबर है जो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो इससे डिविजिबल हो, ठीक है। आगे आपको समझ में, मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। आपको क्या कहा गया है कि आपको 6 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 24, 15 और 36 तीनों से डिवाइड होता हो। तो तीनों से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले, अब हम तीनों से अलग अलग डिवाइड करने की बजाय हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ हमने 24, 15 और 36 का एलसीएम लिया जो 360 आया। एलसीएम कैसे लेना है, कैसे फैक्टर्स निकाले और क्या किया, ये सब मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो में सारा बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। तो एलसीएम 360 आया आपका। अब देखो यहाँ तक तो आप पहले कर चुके हैं सारी चीज़ें। जो आज नई चीज़ हमने की है वो क्या है, अब हमने 360 से इस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को जब डिवाइड किया तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता है मतलब जो एक्स्ट्रा है। जब हम जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें जो चीज़ बच गई है, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज़ है, फालतू की चीज़ है, ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया जो डिवीजन में नहीं इंक्लूड हुआ है। तो अब हमें वो नंबर निकालना है जो इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर निकालना जो इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। वो कैसे निकालेंगे, जो इस नंबर में एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम, जो फालतू का पार्ट है अगर वो हटा देंगे तो जो नंबर आएगा वो इससे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या आया है हमारा, 279 एक्स्ट्रा है। तो इस नंबर में से हमने वो माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया हमने, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो ये नंबर आया, ये नंबर 360 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और ये हमारा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भी है। क्लियर है आपको। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि ये मैंने माइनस क्यों किया। जैसे मान लो मेरे पास 100 नंबर है, ठीक है। मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 100 के नियरेस्ट हो, 100 से कम हो लेकिन 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो। तो 9 1 जा 9, 10 9, फिर से 9 1 जा 9। तो हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। मीन्स 100 में अगर हम 100 को 9 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड होने में इसके पास एक्स्ट्रा नंबर क्या बचा है, 1। कि अगर इस नंबर में एक्स्ट्रा चीज़ 1 है, अगर मैं ये 1 को हटा दूंगी तो क्या बन जाएगा, 100 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 99। और ये 99 आपका 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इसको माइनस किया। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस नंबर को आपको इरेशनल प्रूफ करना है और आपको दिया हुआ है कि रूट 3 इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या है, ज्यूम करेंगे कि रूट 3 प्लस रूट 5 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। हम इसमें क्या करते हैं, ऑपोजिट मान के चलते हैं और अपनी ही बात को गलत प्रूफ कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कि हमने ये माना है कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन हम लास्ट में आपको ये प्रूफ कर देंगे कि हमने जो माना था, जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत थी और ये इरेशनल नंबर है। इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो देखिए, लेट अस एज्यूम कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू P ओवर Q। बोथ आर इंटीजर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रूट 5 को तो इधर ही रहने देते हैं
रूट 3 को हम इधर ले जाएंगे, p/q माइनस रूट 3। रीअरेंज किया है हमने इसको, रीअरेंजिंग, ठीक है। रूट 3 को हम इधर ले गए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट इज रूट 5 का स्क्वायर 5 p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू p q इंटू रूट 3। क्लियर है। 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस 2p/q इंटू रूट 3, ठीक है। अब हम इन साइड टर्म्स को इधर लेके आएंगे, 5 माइनस 3 माइनस p ओवर q, नहीं हम क्या करते हैं, हम इसको इधर लेने की बजाय हम इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, 2p/q रूट 3 इज इक्वल्स टू 5 को हम इधर ले जाते हैं, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। मैंने क्या किया, 5 को मैं इधर ले गई और ये पूरी की पूरी टर्म इधर ले आई मैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखें, यहाँ से 2p ओवर q रूट 3 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यहाँ मैं एलसीएम ले सकती हूँ q स्क्वायर, ठीक है, ये p स्क्वायर है, ये माइनस ये q स्क्वायर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2q स्क्वायर, और ये यहाँ पे है 2p ओवर q रूट 3। अब मुझे क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, मुझे स्क्वायर रूट वाली टर्म एक तरफ रखनी होती है, बाकी सारी दूसरी तरफ। तो मैं रूट 3 को यहीं रखूँगी और इसको हम इधर ले जाएंगे। अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ाई है, यहाँ q डिवाइड में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2p यहाँ रूट 3 के मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड हो गया, और ये q स्क्वायर यहाँ पहले से है ही, ठीक है। अब एक q से एक q कट जाएगा, तो रूट 3 आपका क्या आया, p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में 2pq। अब यहाँ से देखिए p आपका इंटीजर है, q इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन आपकी क्या आ गई, रेशनल। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, राइट हैंड साइड ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रेशनल। तो यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आ रहा है आपका कि स्क्वायर रूट 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, लेकिन आपको दिया क्या हुआ है कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, और ये एक फैक्ट भी है कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और आपको दिया भी हुआ है। तो इसका मतलब हम तो कह रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसके अकॉर्डिंग तो दिस इज रेशनल नंबर, बट हमें पता है कि ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, और जो हमें नंबर दिया गया है दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। तो इसके बाद आप यहाँ पे ये लिखेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन सेज root 3 is rational, but we know root 3 is irrational. Here comes contradiction, यहाँ contradiction आ गई। So our assumption was wrong. जो हमारी assumption थी वो गलत थी। हमारी assumption क्या थी कि this is a rational number, तो हमारी assumption गलत है, तो this implies root 3 plus root 5 is irrational number.
क्लियर है आपको? ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिसकी आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगी। थैंक यू।